राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आज उपस्थित हूं आप सभी के सामने कैपिटल टीवी के विशेष कार्यक्रम कालचक्र को लेकर, जहां आप सभी दर्शक मुझसे हर सप्ताह जुड़ते हैं और जानते हैं क्या अपने आने वाले सप्ताह में घटित होने वाले घटनाक्रम के बारे में। कैसा बीतेगा यह सप्ताह, क्या सावधानियां जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं और किस प्रकार से उस समय का लाभ उठाकर आप अधिक सफल हो सकते हैं, ये आपको जानने को मिलता है। देखिए, मैं आपको अगर बताता हूं कि व्यापार में समस्याएं हैं तो आपको चाहिए कि व्यापार में सावधानी बरतें, यही इसका उपाय होता है। ईश्वर की आराधना तो एक उपाय है ही, वो आपको सदैव कल्याण के मार्ग पर लेकर ही जाएंगे, पर ईश्वर से पहले भी आपको सदैव सतर्कता रखनी ही चाहिए। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ज्योतिष जीवन में अंधेरे मार्ग पर दिए के समान है, जो कितना भी अंधकार क्यों ना हो आपको थोड़ी सी राह दिखा ही देता है। तो आइए आरंभ करते हैं, जानते हैं सप्ताह कैसा है। तो 31 दिसंबर सन 2023 से आरंभ होकर यह सप्ताह 6 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। हाँ भाई, इस सप्ताह में 1 तारीख को ईसाई नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। देखिए, सनातन नववर्ष नहीं है ये ईसाई कैलेंडर है, और मैं ईसाई कैलेंडर का कितना विरोधी हूं ये तो आप जान ही चुके होंगे। भाई, जिन्होंने सप्ताह ही हमारा जो है सप्ताह से हफ्ता बना दिया और फिर उसमें भी मंडे को पहला दिन घोषित कर दिया, भाई कहां से तर्क संगत है। हमारे यहां 9 ग्रहों की खोज तब हो गई थी जब ईसाइयों का मानना यह था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिसके लिए गैलीलियो को इन्होंने जो है नजरबंद कर दिया था। अब कहते हैं कि नहीं, होशियार लोग हैं, भाई पता नहीं कहां के होशियार थे, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मेरी नजर में होशियार नहीं है। पर फिर भी आप सभी को शुभकामनाएं कि ये जो 9 वर्ष है कैलेंडर के आधार पर, ये आप सभी के लिए अच्छा बीते। और 4 तारीख को रुक्मणी अष्टमी है और 5 तारीख को गुरु गोविंद सिंह की जयंती। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को लेकर कुछ मतों में जो है डिफरेंसेस ये हैं, कुछ लोग मानते हैं अदर दिन, और नए मत के अनुसार पर जो नई मत गणना हुई है उसके आधार पर 5 जनवरी को माना जाता है। तो उनकी जयंती है। जिस भी दिन ऐसे गुरुओं का जन्म हुआ इस धरा पर, वो दिन सदैव कल्याणकारी होगा, चाहे वो आज का दिन हो या और कोई दिन हो। और 6 तारीख को पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक है। तो ये था इस सप्ताह के विषय में क्या खास पड़ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राशिफल के विषय में, कैसा किसका सप्ताह है, किसके लिए इस सप्ताह में कितनी खास चीजें घटित हो रही हैं। तो आइए जानते हैं। मेष राशि के जातक अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं, काफी समय से परेशान हैं, सिर्फ नियंत्रण के लिए प्रयासरत हैं, बार बार चाहते हैं कि मैं नियंत्रण में आ जाऊं, पर वो संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ मन में बुरी इच्छाएं बार बार आपकी राशि के जातकों को परेशान कर रही हैं। लगातार मन में जो है खराब चीजें, निगेटिव वाइब्स जिन्हें कहा जाता है, वो चलती जा रही हैं। उन निगेटिव वाइब्स से बचने का एक ही तरीका है, भाई मंगल की राशि है और ठंडी का समय चल रहा है, वैसे भी मंगल हीट करता है और ठंडी का समय थोड़ा सा कूल। तो जाइए कहीं किसी ठंडी जगह पर बैठिए और जा करके सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करिए और कुछ मत करिए। मानसिक शांति ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगी वर्तमान समय में, चाहे वो आपकी शारीरिक समस्याएं हो और चाहे आर्थिक, दोनों के लिए मानसिक शांति आपको आवश्यक है। अगली राशि हमारी जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के हमारे जो जातक हैं, कुछ डर आपकी राशि के जातकों को परेशान कर सकता है। मुख्यतः ये डर शारीरिक समस्याएं हैं। शारीरिक स्थितियां कुछ ऐसी हैं, जितना सुधार होता है उससे कई गुना अधिक खराब हो जाती हैं। ये लगातार आपकी राशि के जातकों को परेशानी की स्थिति में डालने वाला है, पर परेशान मत होइए, समय है। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा जरूर। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि खराब ही बना रहे। मैं जिस शहर से आता हूं, शहर में एक कहावत है, घुरवा के भी दिन बहरते हैं। घुरवा जानते हैं किसे कहा जाता है? घुरवा कहा जाता है उसे जहां कूड़ा फेंका जाता है। तो कहा जाता है उस ढेर के भी किसी न किसी दिन बहर जाते हैं। और आप सभी तो वृषभ हैं। वृषभ जानते हैं वृषभ क्यों मैंने आपको कहा? क्योंकि आप किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करके
किसी भी सिंह से अधिक ताकत लगा करके उस समस्या को या उस अपने शत्रु को अपने से दूर फेंक सकते हैं अपनी सींग के बल पर। तो आप इन समस्याओं से भी एक वृषभ की भांति ही लड़ें और इन समस्याओं को उठाकर बाहर फेंक दें। ये सींगे कौन है? आपका परिश्रम। अगली राशि हमारी जो है मिथुन राशि, उसकी ओर बढ़ चलते हैं। मिथुन राशि के हमारे जो जातक हैं, मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं, पर अपनी दैनिक दिनचर्या का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि दैनिक दिनचर्या आपकी राशि के जातकों के लिए थोड़ी बाधक बन सकती है। आपके जो क्रियाकलाप हैं कहीं ना कहीं वो आपकी राशि के जातकों को थोड़ा परेशानी में डाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और यात्रा करते समय मन में डर ना रखें। मन का डर आप पर भारी पड़ सकता है और आपकी यात्रा को खराब कर सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी निश्चित तौर पर, सामाजिक तौर पर आपके ऊपर कोई भी लांछन लगने की स्थिति नहीं है। अगली राशि कर्क की ओर बढ़ चलते हैं। कर्क राशि के हमारे जो जातक हैं, यह सप्ताह बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। मन में डर जरूर होगा, पर इस डर से बाहर निकलिए और डट कर मुकाबला करिए। कर्क अर्थात केकड़ा। क्यों मैंने ऐसा कहा? केकड़ा, कभी किसी बरसाती जगह पर जाइए, केकड़े की एक आदत होती है, जिस हिस्से को वो पकड़ लेता है ना आपके शरीर के, उस हिस्से को छोड़ता नहीं है, भले ही वो टूट जाए। तो आपकी राशि के जातकों को भी सप्ताह कुछ ऐसा ही करना होगा। अपने शत्रुओं के जिस हिस्से को आप पकड़ लें उसे छोड़िए मत, क्योंकि यह सप्ताह आपके शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाएगा। तो इस सप्ताह जिस भी चीज को पकड़े, कस कर पकड़े, निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। चाहे वो आपका कार्य हो, आपकी शिक्षा हो, आपका परिवार हो, कहीं भी हो, सफलता आपकी होगी। अगली राशि हमारी जो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहारा होगा, पर कुछ बुरे लोगों का सामना भी इस सप्ताह आपको करना होगा। कुछ खराब लोग जो आपके सप्ताह को खराब कर सकते हैं, आपके किसी एक दिन को खराब कर सकते हैं, उनसे सावधान रहिए। धन हानि की भी स्थितियां बन रही हैं, थोड़ा सा पैसा इधर उधर जा सकता है, तो प्रयास करें शेयर मार्केट से सप्ताह दूरी बना लें, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा शोक आपके मन को घेर सकता है। अगली राशि हमारी जो है वहां बढ़ चलते हैं। अगली राशि हमारी है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह में सब कुछ ठीक है, पर शारीरिक समस्याओं के निवारण में पैसे का खर्च आपको अधिक करना पड़ सकता है, तो उसके प्रति थोड़ा सा सावधान जरूर रहें। पैसा खर्च करें, पर अपनी शारीरिक स्थितियों पर लगातार परिश्रम करते रहें, काम करते रहें। डॉक्टर के भरोसे ना बैठें कि नहीं जिस दिन डॉक्टर ठीक करेगा उसी दिन हम ठीक होंगे, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको परिश्रम जरूर करना चाहिए, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या आपकी शारीरिक स्थितियां। अगर आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। अब अगली राशि तुला की ओर बढ़ चलते हैं। तुला राशि के हमारे जो जातक हैं, इनके लिए ये सप्ताह बहुत ही उत्तम व्यतीत होने वाला है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो उनके प्रेम संबंध हो, और चाहे उनकी मित्रता हो। नए मित्र बनाने के लिए अच्छा समय है, परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। हाँ, बस थोड़ा पैसे का खर्च होगा, तो ठीक है, जब परिवार के साथ समय बिताने को मिल रहा है तो खर्च क्या मायने रखता है। और आवक भी अच्छी होगी, धन अर्जन भी ठीक स्थिति में रहने वाला है। व्यापार रोजगार के निर्णय सप्ताह खुल करके ले, निश्चित तौर पर चीजें आपके पक्ष में ही घटित होंगी, बस खर्च पर नियंत्रण रखें। अगली राशि हमारी जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनके काम बनेंगे, खुशियां भी घर आएंगी, पर नुकसान का डर आपकी राशि के जातकों के ऊपर हावी रहने वाला है, जिससे आपके निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, और आपकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। डर से बाहर निकलिए। डर से बाहर निकलने के लिए मैं बार बार कहता हूं, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। निश्चित तौर पर आप इन समस्याओं से जूझने में परिपक्व हो जाएंगे। अगली राशि हमारी जो है धनु राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भी चीजें ठीक हैं, खुशियां भी घर आएंगी, काम भी बनेंगे, पर अगर आप नौकरी करते हैं तो काम आपके बिगड़ सकते हैं।
व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर चीजें ठीक हैं, नौकरी कर रहे हैं तो चीजें आपके लिए खराब हो सकती हैं, वहां आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक स्थितियां भी बिगड़ सकती हैं। अब अगली राशि मकर की ओर बढ़ चलते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में उनकी डर का मुख्य कारण रहने वाला है उनके शरीर में उत्पन्न हुए रोग और साथ ही उनसे हो रही पीड़ा, दर्द, तकलीफ बढ़ सकती है, जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। मुख्यतः घुटनों को लेकर के आपकी राशि के जातकों को और पैर के पंजों को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए। अपने पैरों का ध्यान बहुत रखिए वरना समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यापार रोजगार सामान्य चलने वाला है। अगली राशि हमारी जो है कुंभ, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक नहीं है। भले ही क्षणिक खुशियां आपकी राशि के जातकों को बार बार मिल जाएं, पर कुछ समस्याएं आपकी राशि के जातकों का पीछा नहीं छोड़ेंगी और किसी दुर्घटना का सामना भी आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह में करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि किसी भी यात्रा के समय वाहन आदि से बचने का प्रयास करें। अगली राशि हमारी जो है अंतिम राशि मीन, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। जीवन में भोग सुख की चीजें बढ़ेंगी और साथ ही शारीरिक समस्याओं का समाधान होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सड़क पर निकलें तो सावधान रहें क्योंकि चोट चपेट लगने के योग बन रहे हैं। घर में भी सावधान रहें, सिर्फ सड़क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बाकी व्यापार रोजगार में अपने निर्णय खुलकर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। तो यह था हमारा इस सप्ताह का कार्यक्रम कालचक्र। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। पुनः आप सभी से भेंट होगी अगले सप्ताह, तब तक के लिए राधे राधे।